अभिषेक जी, आपने एक्सपर्ट को भी सुना, आपने कुशल जी को भी सुना, और एक बात उन्होंने कही कि सहयोग की जरूरत है। मुझे लगता है सहयोग करने के लिए कभी कोई मना नहीं करता, लेकिन हर व्यक्ति उस तरह से जाके कैसे सहयोग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोकेश जी भी कह रहे थे कि ईवी खरीदना इज नॉट अ ऑप्शन, कि हम उस तरफ चले जाएं, उतना तो वो पेट्रोल में दे देगा। लेकिन ठीक है, कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों को भी तब तक फॉलो करेंगे जब तक हमें ये उम्मीद हो कि हाँ इतने दिन तक हमें फॉलो करना है या 2 महीने और फॉलो करना है। यहाँ तो कोई चीजें, मतलब एक कहते हैं ना कि कुछ फिक्स नहीं है कि कब तक चीजें होंगी, और रेट बढ़ते जाना है। कैसे इन स्थितियों से निकलेंगे बाहर? देखिए राकेश जी, मैंने दोनों ही वक्ताओं की बहुत अच्छे से बात सुनी। लोकेश जी को भी बहुत ध्यान से सुना और मैंने बीजेपी के अपने साथी को भी बहुत ध्यान से सुना। मैं लोकेश जी की कुछ बातों से बहुत ज्यादा सहमत हूँ जो उन्होंने उदाहरण दिए। अब बात करते हैं कि जो क्राइसिस आया है, देखिए ये अचानक से नहीं आया है। ये बहुत लंबे समय से एक स्ट्रेटजी चल रही थी जो देश के सामने एक दिन भयभीत वाली एक स्थिति आके खड़ी हो गई है। पेट्रोल के दाम, अब बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा मेरे साथी ने कि एकदम से हम पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा सकते, थोड़े थोड़े करके बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। या आप कच्चे तेल की जो कीमत का है उसका आप एक उदाहरण देते हैं। जब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती है तो उसका फायदा आम जनता को नहीं मिल पाता। अब प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे सलाह दी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल कर आई हैं, बट मेरा मानना यह है, देखिए हर आम व्यक्ति के लिए ये चीज लड़ाई लड़नी आसान नहीं है। जो कोई धंधा सेठ है वो उस चीज को शायद झेल सकता है, लेकिन आम आदमी जो रोज का कमाता है वो कैसे इस लड़ाई से लड़ेगा? क्योंकि पेट्रोल महंगा होना सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, इससे खाना भी महंगा होगा, इससे साग सब्जी भी महंगी होती है, इससे राशन भी महंगा होगा, हर चीज, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। बीजेपी के साथी ने कहा कि सहयोग की जरूरत है। देखिए जब विपक्ष जब सहयोग की बात करता है, जब सलाह देता है, जब हमारे पार्टी के एलओपी ने, राहुल गांधी जी ने ये सचेत किया था कि बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, तो बीजेपी ने उस पर आंख मूंद ली। बीजेपी के जो नेता हैं वो सोचते हैं कि अगर विपक्ष कोई आपको सलाह दे रहा है तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये हमारी राजनीति चमकाने का एक समय है, तो हम अपने आप को फ्रंट फुट रखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बाहर जा रहे हैं, जैसा मेरे साथी ने बताया, अलग अलग इन्वेस्ट करके लेकर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ विदेश में जाके जब भी आप कहीं दौरा करके लेकर आते हैं, आप अपने देश में आके एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको रिलीज क्यों नहीं करते, उसको बताते क्यों नहीं है? अगर बाहर से इन्वेस्ट आ रहा है तो युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए मोदी सरकार ने कोविड के दौरान जो एक मंजर खड़ा किया था, चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड हो, चाहे वो मौत के आंकड़ों से रिलेटेड हो, कितना बड़ा एक देशवासियों के साथ धोखा किया। और देशवासियों के हाथ में क्या दिया कि आप तालियां बजाइए, आप तालियां बजाइए। क्या उससे जो लोग गए हैं उनकी भरपाई नहीं हो सकती? हमने एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, हमने प्लान नहीं बनाया कि हमें इस लड़ाई से लड़ना कैसे है। आज वही मंजर आ रहा है हर दूर। अब जब हम सुबह सुबह उठ के देखते हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और ये पेट्रोल के दाम आगे भी बढ़ेंगे, ये सच बात है। उस चीज से हम निपटना कैसे है? ईवी खरीदना हर एक मिडिल क्लास के लिए संभव नहीं है, उतना पैसा वहां इन्वेस्ट करना। अरे जो इंसान रोज का कमा रहा है वो कैसे इस चीज को करेगा? अगर वो सब्जी खरीदने जा रहा है तो वो उसको महंगी मिलेगी, अगर वो राशन खरीदने जा रहा है तो वो उसको महंगा मिलेगा। वो बेचारा ईवी तक तो पहुंचा ही नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने बाहर जाकर मेलोडिया बांटी हैं, कुछ देश का फायदा तो कर नहीं सके, लेकिन देश की बहुत बुरी हालत करके रख दी है। और ये महंगाई जो इस स्तर तक बढ़ती जा रही है, मैं एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरे साथी को शायद पसंद नहीं आएगा। देखिए महंगाई की बात चल रही है, जब यूपीए की सरकार थी 2014 में, जब हम छोड़ कर गए थे, एनडी की सरकार आई, उस समय जो दूध हम 27 रुपए लीटर पे छोड़ के गए थे, आज वो 74 रुपए लीटर है। ब्रेड जो 18 रुपए में मिलता था आज वो 55 रुपए का मिल रहा है। पेट्रोल के तो खैर चल ही रहा है। डीजल उस समय 40 था, आज अलग ही रेट पे पहुंच गया है। जो खाने का तेल था, सरसों का तेल जो हम लोग यूज करते हैं, वो 70 रुपए लीटर था, आज 187 रुपए लीटर है। स्कूटी जिसकी बात अभी चल रही थी, देखिए आम स्कूटी उस समय 40 से 45 हजार रुपए में एक अच्छी स्कूटी आ जाती थी, आज तो 1 लाख रुपए से ऊपर है। सबसे बड़ी बात है सोना। देखिए 20,700 रुपए 10 ग्राम सोना था, और आज सोने की कीमत क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चांदी उस समय 55,000 रुपए थी, आज 2.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है। सीएनजी, एलपीजी, देखिए वो जो गैस सिलेंडर है जो मात्र उस समय में 395 रुपए में मिलता था, और चंद रुपया बढ़ते ही स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन करती थी, सिलेंडर लेके बैठती थी, आज वो सिलेंडर किस दाम पर मिल रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। इनको लगता है कि नहीं, ये पीछे से सब कुछ चल रहा है, देश में वॉर चल रहा है। देखिए वॉर ये सब चल रही है, लेकिन आपने इस देश को, क्योंकि आप मुखिया हैं,
बीजेपी इस समय देश को लीड कर रही है, अपने उनके बहुमत की सरकार है। तो उन्होंने देश के लिए क्या कहा है? देश को ये कहा है कि आप सोना मत खरीदो, आप ट्रांसपोर्ट यूज करो, आप पेट्रोल की वाहन मत यूज करो। बीजेपी के नेता अपने वीडियो क्लिप बनाते हैं, साइकिल पर चलते हैं, पीछे 2 गाड़ियां चल रही हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच्चाई ये है कि ये बहुत बड़ा फेलियर है, जिस चीज को बीजेपी की सरकार मानती नहीं है, और उस देश का जो फेलियर सरकार, उसका ठीकरा सिर्फ हम जैसी आम जनता पर पड़ता है, जिसकी कमर टूट रही है, जो ये महंगाई सीधी रसोई में घुसती है और वो सब पूरा सिस्टम बिगाड़ देती है। आम इंसान के लिए जीना बहुत मुश्किल हो चुका है इस सरकार के दौर में, और ये महंगाई बढ़ेगी। ये महंगाई डायन खाया जाता है। हम सबको तो अब इस महंगाई से बहुत डर लग रहा है। ठीक है, अब यही एक बात